जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 8 जुलाई 2026 और 8 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 8 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में पता चलेगा कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में पता चलेगा और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पे बात की है। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपको अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी या बिहार सीजीएल में ये सब प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यही सब टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और एक बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला है जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। इसे आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 4 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे इस ऐतिहासिक अवसर को अमेरिका 250 या फ्रीडम 250 नामक दिया गया था। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया गया। कब? 1 जुलाई को। और GST सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी। अब देखिए GST से जो हम बता रहे हैं उससे आप रिकॉल कीजिए। जैसे GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। GST लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और GST का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। GST क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर है और GST 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। GST परिषद का गठन आर्टिकल 279A के तहत किया गया। और GST 3 प्रकार के होता है। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। GST में जो पूरा नंबर होता है यह 15 डिजिट का होता है और GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। GST लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? असम। और असम से याद रखेंगे कि ये क्या कहते हैं, 8वां वेतन लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? तो यह असम ही है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजाति की खोज की गई? यह खोज की गई कहाँ? केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा? बी सही होगा कि सभी हाल ही में केरल में क्या है? फूना जीव की सबसे अधिक नई प्रजाति कहाँ खोज दर्ज की गई? या केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, यह है मैप में केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन हो जाएंगे? तो VD सतीशधरन। और केरल के गवर्नर कौन हो जाएंगे? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, कॉफ़ी के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। भारत में रबर के उत्पादन और काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो यह केरल है। और केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। वन्यजीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह केरल बना। केरल से याद रखें इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल बना। और 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? तो यह केरल ही शुरू किया। और केरल के कोझिकोड को एज ए फैडी सिटी का दर्जा दिया गया, यह WHO के द्वारा। और
केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का दर्जा दिया गया या यूनेस्को के द्वारा दिया गया। याद रखेंगे क्या कि केरल काजू, मसाला और चाय, कॉफी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, अपरामी कुल्लम टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व थे। तो भारत में अब तक टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गए। कितना? 58। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? यह 1973 में आया। और याद रखेंगे क्या कि 1973 से याद रखेंगे कि से चिपको आंदोलन भी कब आया है? यह 1973 में आया। ठीक, एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या 1972 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सी परियोजना अधिनियम आया। और वन जीव से याद रखें विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, एक साल बाद याद रखेंगे क्या 1974 में। कब? 1974 में क्या? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम याद रखें। क्या याद रखेंगे से 1974 में क्या आया था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल से याद रखेंगे कि से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। और विश्व जैव विविधता दिवस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो यह 2002 में आया है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलामू एलिफेंट रिजर्व, अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1992 में आया है। केरल में शांत घाट, ये अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया है। मकर बिल्लक्कू त्यौहार मनाया गया। और केरल में वृक्षारोपण योजना चलाया गया। और इन प्राउड योजना चलाया गया। केरल में मकर बिल्लक्कू केरल में मनाया गया त्यौहार। और सबरीमाला त्यौहार मनाया गया। अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। ध्यान देंगे, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो केरल, और सीधा पोंगल त्यौहार कहेगा तो यह तमिलनाडु। त्रिशूल त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह भी केरल में मनाया गया। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुप्रा जनजाति और पनियान जनजाति। और केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। और अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? तो यह केरल सरकार हो गया। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बना है? कहाँ बनेगा? केरल में बनेगा, जिसका नाम क्या? आरलम। और याद रखेंगे क्या कि केरल में अभी स्त्री सुरक्षा योजना, निर्भया निशा पहल योजना और एन प्राउड योजना चलाया गया। केरल में अभी बैसिलस सब्सिट्रिस राज का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी मैं इचा था ला केंडा, क्या बोले हम? मैं इचा था ला केंडा इकोनिमिटा नामक मछली की नई प्रजाति यह केरल में खोजी गई। और केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK को लॉन्च किया गया। और भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया। और सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल में शुरू किया गया। और केरल विधानसभा ने के 25वें अध्यक्ष स्पीकर के रूप में तिरुवंचल राधाकृष्ण को चुना गया है। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया। और केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनने का निर्णय लिया। और भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? यह केरल बना। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवर और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन को कनेक्ट करके जरूर पढ़े, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो यह वीडियो आप दोपहर में देख लीजिए, शाम में देख लीजिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो यह वीडियो आप पहले कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया? तो यह अमित शाह ने लॉन्च किए हैं। कौन किए हैं? अमित शाह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड कौन लॉन्च किया? यह अमित शाह ने लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह कांगो में। कहाँ? कांगो में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में कांगो देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह नितिन रमेश गोकर्ण को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है नितिन रमेश गोकर्ण। इनको अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख यह नियुक्त किया गया है जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक का नया एजुकेट डायरेक्टर यह रवि शंकर को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का अध्यक्ष अमित कुमार को नियुक्त किया गया। और भारतीय सेना का उप प्रमुख यह संदीप जैन को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? या मीनाक्षी राय को नियुक्त किया गया। और रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार। फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो अनंत गोयका। कैग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय मूर्ति। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एलानी। और सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन खान। एनसीसी के चेयरमैन कौन है? वीरेंद्र बस। आईटीबीपी के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। सीआईएसएफ के कौन है? तो परवीन रंजन। बीएसएफ के कौन है? तो प्रवीण कुमार। और इसरो के कौन है? तो वी नारायण। और वी नारायण सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि सभी वी नारायण को जेपी बिरला अवार्ड दिया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। कौन है? राजेश कुमार सिंह है। अभी नीति आयोग के उप चेयरमैन और सीईओ दोनों बदल दिए गए। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो यह एनएस राजा सुब्रमण्यम है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। यूआईडीए के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जैसा। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मीनास। एसीसी के कौन है? मुहसिन नकवी। सीबीआई के कौन है? तो परवीन सूद। और सीबीसी के कौन है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। आगे है अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? तो यह गुजरात सरकार ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR का इंटरफेस करेंगे, रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में यह गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इस बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सुनते हुए 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में बिम्स्टेक। और सीधा पूछेगा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह थाईलैंड में। ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सम्राट संस्कृति संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह गांधीनगर में। और अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह गांधीनगर में। गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और राज्यसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात है। याद रखेंगे क्या कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो जाएगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि फ्लावर शो अभी कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अहमदाबाद में। माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो यह गुजरात में। और उकाई झील कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है गुजरात में। ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरी नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे। और गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में बांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है यह सबसे पुराना है, इसलिए इसका नया नाम पूछ लिया जाता है तो दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया, ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है और
याद रखें क्या कि गुजरात का छड़ी ढांड रामसर स्थल कहाँ है, यह गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ, तो यह गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखें गुजरात से। अगर मैं फिर बता रहा हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अभी टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया और अहमदाबाद नगर निगम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया गया और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया है। पहले विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है और गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नार्वे को GI टैग मिला, तो यह पश्चिम बंगाल के। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नार्वे को GI टैग मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कैपिटल क्या हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे। और पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है, तो कलकत्ता। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह कलकत्ता में। याद रखें इसे पश्चिम बंगाल के CM कौन है, तो शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, तो RN रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 है। धान यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो यह पश्चिम बंगाल है। और याद रखिए क्या कि सुनोदी बंधन योजना कहाँ शुरू किया गया, यह पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, नियो नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है, जो कि कलकत्ता बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या है, श्यामाराम मुखर्जी रखा गया। और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी बंगाल बाड़ी योजना चलाया गया, अपराजिता एंटी रैप बिल योजना चलाया गया और सागर कवर आयोजित चलाया गया और श्रम श्री योजना चलाया गया। नोदी बंधन योजना कहाँ चलाया गया, यह पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में निवाड़ा घाटे, जो कि यह कहाँ है, दार्जिलिंग में। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की नई प्रजाति यह पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। PM मोदी ने कलकत्ता में स्वदेश से निर्मित नौसेना के 3 जहाज INS दूनागिरी और INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण किया है। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बना, यह पश्चिम बंगाल बना। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना, यह पश्चिम बंगाल बना। ऋतुव्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल का विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो इतना याद रखेंगे यह पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में द्रि उत्सव मनाया गया, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में द्रि उत्सव, क्या बोले हम, द्रि उत्सव, यह कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, KT पटनायक। कौन है, KT पटनायक। याद रखें क्या, कंगोट चोटी, यह कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया, तो यह अरुणाचल प्रदेश के जिला को घोषित किया गया। न्यूकोम इलो उत्सव कहाँ मनाया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाओ टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और पक्केट टाइगर रिजर्व कहाँ, यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बाचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, अबाडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटेम महोत्सव मनाया गया, पांग साउ पास महोत्सव मनाया गया, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल महोत्सव मनाया गया और प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया गया और डाफला जनजाति कहाँ, यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ईगल नेस्ट फेस्टिवल का 4वां संस्करण कहाँ हुआ, यह अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमगिरी कहाँ शुरू किया गया, यह अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखें क्या कि सभी अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, युद्ध कौशल अभ्यास शुरू हुआ, प्रचंड प्रहार योजना शुरू हुआ और ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास, यह सब सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, यह अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अभी दूरसंचार विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में
अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILPS सिस्टम को मंजूरी दिया और कृषि आधारित एतौरगिरी उत्सव यह अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया और नई पादप प्रजाति स्टालेथोरा ओरोगोलोसा की खोज यह अरुणाचल प्रदेश में की गई और कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकानगुआ को फतेह की है। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू की है? तो यह पश्चिम बंगाल शुरू ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा और पश्चिम बंगाल से अभी आपको इसी वीडियो में पूरा सब कुछ रिकॉल करवाएं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे NBT भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सी है प्रसून जोशी, इनको अभी पहले NBT भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की सम्मानित की बात आई तो अभी स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल विश्वनाथ आन को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार दिया गया और UK सांसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिनेंद्र जैन को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया और जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 यह गौतम डे को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को 100 चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे अवार्ड से। अच्छा, अवार्ड की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे शास्त्र रामा अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार ये सोनू निगम को दिया गया। ध्यान देंगे यह लता मंगेशकर पुरस्कार तो सोनू निगम और एक है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। इनका बुक का नाम क्या है? करुणा। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप से याद रखें से इजराइल शांति पुरस्कार भी यह किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। डॉक्टर पोलस मार ग्रेगियोस पुरस्कार ये टेंसी थॉमस को दिया गया। कैफोर्ड पुरस्कार 2025 या बीड भर्धन रामानाथ को दिया गया। ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन यह सैल को दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यह सुप्रिया साहू को दिया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह स्वाति शांता कुमार को दिया गया और मानद डायरेक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री यह शशि थरूर को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मारियुंगोला हंगरिया को दिया गया और विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु कालिकर को दिया गया। उसके बाद विले रिसर्च होराइज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया। उसके बाद भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार यह चंदन सिन्हा को दिया गया और याद रखेंगे क्या किसे? अभी 5 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। याद रखें धर्मेंद्र जी को दिया गया, KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, VS अच्युतानंदन को दिया गया और P नारायण को दिया गया, ये याद रखें। उसके बाद 13 पद्मा भूषण अवार्ड दिया गया और पद्मा भूषण अवार्ड में याद रखेंगे क्या किसे? कुछ प्रमुख व्यक्ति का नाम याद रखें, जैसे अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह कृषि को दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, शिबू सोरेन को दिया गया, उदय कोटक को दिया गया और विजय अमृतराज को दिया गया। 113 पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखें, जैसे रोहित शर्मा हो गया, हरमनप्रीत कौर हो गए, सविता पूर्णिया हो गया, विश्वा बंधु जो कि बिहार के, इसका नाम याद रखिएगा, भरत सिंह भारती ये भी बिहार के, इनका भी नाम याद रखिएगा और भोपाल ये भी कहाँ का है? बिहार के, इसीलिए इनका ये नाम याद रखिए। इन सबको अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उसके बाद भव भारत भूषण पुरस्कार ये साइना नेहवाल को दिया गया। टोइसा स्पोर्ट पर्सन ऑफ या मेल में स्मार्ट राणा को दिया गया और टोइसा पैरा स्पोर्ट पर्सन या फीमेल में स्मृति अंतिल को और शीतल देवी को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये राहुल द्रविड़ को दिया गया। अब बेस्ट फीमेल क्रिकेट अवार्ड यह स्मृति मंधाना को दिया गया और बेस्ट क्रिकेट यानी कि पॉली उमिगर अवार्ड यह शुभन गिल को दिया गया। विशेष सेवा मंडल पुरस्कार यह कर्नल सुफिया को दिया गया और नित्य कला निधि पुरस्कार यह उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया और राष्ट्रपति कॉलर अवार्ड यह बिहार पुलिस को दिया गया और राष्ट्रपति
पुलिस ध्वज पुरस्कार यह सिक्किम राज्य को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार यह तंजन सिन्हा को दिया गया। और याद रखेंगे क्या, ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रोबेल नागी को दिया गया। विक्टरी अवार्ड 2026 यह परवीन शेख और बरखा को दिया गया। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माचिल को दिया गया। देखिए यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2026 गर्ल फ्लंटिंग को दिया गया। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बेरामुथु को दिया गया। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो यह कहाँ का किए हैं, राजस्थान का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी राजस्थान देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है, यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर। और जयपुर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि जो भारत और सिंगापुर के बीच जो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ, यह जयपुर में ही हुआ, ये याद रखेंगे। राजस्थान के सीएम को ने भजन लाल शर्मा, राजस्थान के गवर्नर को ने हरिभाव कृष्णाराव वरकरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है। याद रखेंगे। इसे घर चूल्हा हस्तकला को जीआई टैग मिला, यह कहाँ का, राजस्थान का। और सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि भरतपुर में खुला गया था, यह कहाँ था, यह कहाँ है, तो यह राजस्थान में। ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, तो यह राजस्थान में। और राजस्थान में याद रखें रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जयसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है और जवाहर सागर झील है। खिचन झील है, मानेर झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है, पुंसा जलप्रपात है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे। और राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानिया जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है जो कि ये क्या कहते हैं, सिहोरी माउंट आबू नगर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि यह राजस्थान के अजमेर में है, जो कि यह एक मस्जिद है, ठीक है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में किया था। उसके बाद याद रखिए कि राजस्थान में अभी गंगौर उत्सव मनाया गया, अमरू उत्सव मनाया गया। कुल्लमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, यह राजस्थान में। अपरहरी सम्मेलन कहाँ हुआ है, राजस्थान में। और राजस्थान की नौगोरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। और राजस्थान में अभी दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना चलाया गया और होम स्टेट योजना चलाया गया, कहाँ, यह राजस्थान में। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 8वां स्थान दिया गया। कैमा स्थान, 8वां स्थान। मेसालीना बिश्रोई नामक छिपकली की नई प्रजाति की खोज यह राजस्थान में की गई। और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास चांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया है। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया। रॉयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य में स्थित बोरजुलू वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो यह असम का। कहाँ का, असम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में असम में स्थित बोरजुलू वेटलैंड को जैव विविधता यानी कि विरासत स्थल घोषित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम के सीएम कौन हो जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है, असम में। और असम में याद रखें से चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह असम में। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को। और हरा सोना किसे कहा जाता है, तो यह चाय को कहते हैं। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। और विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह असम में। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया, तो यह असम सरकार ने शुरू किया है। और असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व है। असम में चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व और धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है। असम में
चिराग एलिफेंट रिजर्व है, चिराग एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बगुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजापारी लोकनृत्य पाई जाती है। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और असम सरकार के द्वारा अभी नियोजित मोइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना चलाया गया। एती कुली दूती पात योजना कहाँ चलाया गया? यह असम में चलाया गया। असम में अभी एली एलियोंग महोत्सव मनाया गया और डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया। सुवेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह असम में। और ऑपरेशन फाल्कन कहाँ शुरू किया गया? यह असम में। तो इतना याद रखेंगे अभी असम से। अभी गोल्डन लंगूर के कारण चर्चा में रहा सिखाना ज्वालालाव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ यह स्थित है? यह असम में स्थित है। असम के बिहू पेपा को क्या मिला? जीआई टैग मिला और असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर में निर्यात की गई और असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मॉर्टन देखा गया और यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? यह असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ यह गुवाहाटी में किया गया और भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टसेल कछुआ यह काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF मिलेगा और PDF फाइल के नीचे ठीक इसका MCQ मिलेगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कौन भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बन गया, तो यह ग्रीस बन गया। कौन बन गया? ग्रीस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।